हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एयर साइन वालों के लिए है, मतलब वायु तत्व की हम राशियाँ हैं उनकी रीडिंग करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाली है, हम आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग भी निकालेंगे। सो एयर साइन वाले वायु तत्व की राशियाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। अगर आप लोगों की राशि इनमें से कोई है, तीनों में से, या फिर आप लोगों के बर्थ चार्ट में कहीं भी एयर साइन का इन्वॉल्वमेंट है तो ये रीडिंग आपकी रहेगी। ठीक है, आपके सामने जो है 2 पाइल्स दिखाई दे रहे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको अपनी जन्म की तारीख के आधार पर अपना पाइल चूज़ करना है। मैं आपको वक्त दूंगी, आप अपना जन्म की तारीख के आधार पर अपना पाइल चूज़ कर लीजिएगा। बोनस पॉइंट यहाँ ये है कि आप किसी और की अगर ये राशि देखना चाहते हैं, कोई और व्यक्ति है आपका दोस्त वगैरह जो एयर साइन का है और आप उसकी देखना चाहते हैं, तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पे राशि जो है यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग जो है वो साप्ताहिक राशिफल के पर्पज़ से होने वाली है। यहाँ हम सप्ताह राशिफल देखेंगे। ठीक है, अगले 1 हफ्ते में क्या क्या चीज़ें होने वाली है रेजोनेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू निकालूंगी, तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, और जिन लोगों का जो भी पाइल है वो टाइम स्टैम्प में फर्स्ट पिन कमेंट में आपको कमेंट के फर्स्ट पिन कमेंट में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29 या 30 है, या फिर 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29 या 30 है। तो देखते हैं आप लोगों का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सो ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने कार्ड निकाल रखा है, तो देखते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आया हमारे पास नंबर 21, सेक्रीफाइस नंबर 12। ओके, तो एयर साइन वाले मुझे राइट नाउ आप लोगों की एनर्जी बहुत मैच्योरिटी लेवल पे दिखाई दे रही है। लाइक जैसे इंसान मैच्योर नहीं हो जाता कि अब मुझे सब समझ में आने लगा है, क्लैरिटी मिल रही है, और डेस्टिनी पे बिलीव होना कि नहीं मेरे साथ अच्छा होगा। जो भी अब तक आपने जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं ज़िंदगी में, जो भी त्याग किए हैं, या जिन जिन परेशानियों से आप चले हैं, जिन जिन परेशानियों को आपने सहा है, फेस किया है, लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस किया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे लाइफ में स्ट्रगल बहुत है लेकिन मुझे रिज़ल्ट मिलेगा ज़रूर, मेहनत का फल मिलेगा ज़रूर मुझे। आपको लग रहा है एक पॉजिटिव कर्म का जो कर्मा मिलता है वो पॉजिटिव ही होता है, और आपका कर्म बहुत पॉजिटिव रहा है अपने टाइम पे और अब भी पॉजिटिव ही है। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आप अपने एटीट्यूड को भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है तुला राशि रिसेंटली आप लोगों का मतभेद हो गए होंगे, या फिर आप लोगों को खुद फील हो रहा होगा कि आप जो है दिमागी रूप से काफ़ी स्ट्रेस में जा चुके हैं, कि आप जो है खुद को ही तंग कर रहे हैं, मेंटल लेवल पे खुद को तंग कर रहे हैं, जबकि आप पॉजिटिव रह सकते हैं। इतनी भी बुरी लाइफ नहीं है आपकी, पॉजिटिव रहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे घबराहट की भी एनर्जी आ रही है, जैसे डर भी लग रहा है आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, लेकिन डरते भी हैं। जैसे कि हम उड़ना चाहते हैं लेकिन कहीं मैं उड़ते उड़ते गिर गई तो, उड़ना चाहते हैं, पंख भी है ना, पंख होंगे तो उड़ लेंगे, लेकिन फिर भी विश्वास ना होना कि कहीं इन पंख ने काम नहीं करा तो हम गिर ना जाए। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर भी आता है, लेकिन फिर आप खुद को समझाते हैं कि भाई जब तक उड़ेंगे नहीं तब तक हम आगे का रिजल्ट कैसे सोच सकते हैं, परिणाम कैसे सोच सकते हैं कि गिरना है या उड़ना है, गिर जाएंगे या उड़ेंगे। ये तब सोचेंगे जब उड़ने के लिए निकलेंगे। ठीक है, वो चीज़ बेनिफिशियल थी नहीं थी वो बात की बात है, लेकिन उड़ना तो सीखें। लाइक आप अब उस एनर्जी में हैं, एक इनिशिएटिव एनर्जी में है कि लाइक शुरुआत तो करें। ठीक है, जो कि मुझे बहुत अच्छी भी दिखाई दे रही है। एज यू कैन सी हियर तुला राशि, यहाँ पे देखो एक लेडी पर्सन जो है ज़मीन फाड़ के ऊपर निकल के आ रही है सीधा अपने विजडम को देखने, और यहाँ पे इंद्रधनुष और बादल वगैरह फूल वूल भी खिल रहे हैं, और खुद की पर्सनैलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, जैसे आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आप इसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आई एम द बेस्ट की एनर्जीज़ में, कि नहीं आई एम द डिज़र्विंग पर्सन, मैं हूँ डिज़र्विंग, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल में। ठीक है, इस तरीके से
और आप अपनी डेस्टिनी पे बिलीव भी कर रहे हैं और खुद के ऊपर भी इतना बिलीव कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आप, देखो मैं बताऊँ ओवरऑल, अगर मैं दूँ एक ओवरव्यू दूँ, ओवरऑल बात समरी बोलूँ, एक सिंपल सादी बात, मेरे जो व्यूअर्स हैं ना इस वक्त, उनकी राइट नाउ की एनर्जी कुछ ऐसी होगी, इससे रिलेट कर रही होगी आपको, ऐसी होगी आपकी कि डेस्टिनी में जैसे हम जो एक्चुअल में चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसको हम चाहे तो बना सकते हैं और वो हमारे हाथ में होता है। हम जो डेस्टिनी में एक्चुअल में चाहते हैं ना वो हम बना सकते हैं और सब हमारे हाथ में ही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम मेहनत नहीं करते, हम बिलीव नहीं करते। हम चाहे तो जो हम ज़िंदगी में चाहते हैं वो हम कल की कल बना के रख दें, ये कहीं ना कहीं आपका बिलीव जा रहा है। जैसे कि अगर आपने एक लंबी लिस्ट बनाई होगी कि मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा लड़का हो जो मुझसे बहुत प्यार करे, या ऐसी लड़की हो जो मुझे बहुत मोहब्बत करे, मुझे ऐसा पार्टनर मिले। सेकंड पॉइंट, मैं अच्छी खासी एक अच्छी स्टेबल नौकरी या फाइनेंस चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे आपने 3-4 लिस्ट बना ली, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद डाउटफुल रहते हैं कि होगा कि नहीं होगा, लाइक दैट, ठीक है। तो अभी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा, नहीं मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं है, होगा ज़रूर। अभी एनर्जी ये है कि जैसे हम जो एक्चुअल में चाहते हैं ना उसे करना हमारे ही हाथ में होता है, लेकिन हम करते नहीं हैं, किस्मत से डरते हैं, पहले ही सोच जाते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा और इनिशिएटिव ही नहीं लेते। तो यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं ना कहीं ना कहीं ट्रस्ट रख रहे हैं अपनी लाइफ पर, खुद पर, और उस चीज़ के ऊपर उन वर्क को करने की कोशिश कर रहे हैं, उन वर्क के ऊपर ट्रस्ट रख रहे हैं और उन कर्मों को करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअल में अभी तक इम्पॉसिबल लग रही थी, या पॉसिबल नहीं लग रही थी, या थोड़ा कम पॉसिबल लग रही थी, बट उसे पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अच्छे पॉजिटिव माइंड सेट में आप लोग, इनिशिएटिव अच्छा है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है साप्ताहिक राशिफल। ओके, नाइट ऑफ सॉल्ट, 4 ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की एनर्जी आई है, ठीक है। एयर साइन है, कार्ड्स भी एयर साइन के ही आ गए, ओके। सो गाइज यहाँ पे मुझे इस सप्ताह की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे अभी आप थोड़ा बिजी स्केड्यूल में दिखाई दे रहे हैं। देखो मैं बताऊँ बिजी स्केड्यूल में कैसे हैं आप बिज़ी ऐसे हैं कि जो करना चाहते हैं ना उसके ऊपर बिज़ी दिखाई दे रहे हैं। जो करना चाहते हैं प्रोफेशनली, करियर में जो आप करना चाहते हैं ना, उसमें आपका ये सप्ताह थोड़ा, ये जो वीक है ये आपका बिज़ी जाएगा। लेकिन अभी रिजल्ट नहीं है इस सप्ताह, सिर्फ आपका कर्म का वक्त है। ये जो सप्ताह है ना आपका कर्मा में जाने वाला है, कर्म में जाने वाला है, वर्किंग में जाने वाला है, एफर्ट्स में जाने वाला है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं है इस सप्ताह, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आपने इतना अपने करियर में मेहनत करी तो रिज़ल्ट भी अभी मिलना चाहिए, तो अभी नहीं है। इस सप्ताह आपका कोई रिज़ल्ट नहीं है। मैं ऐसे बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्ज़ाम आप देने वाले थे तो इस सप्ताह आप बहुत पढ़ाई करने वाले हैं, उस लेवल की पढ़ाई करने वाले हैं कि 100% आप एग्ज़ाम में पास करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है आपको इसी सप्ताह मिल जाएगा, कि आपने जो मेहनत करी, जो पढ़ाई करी, और कि मतलब 6 दिन आपने पढ़ाई करी और 7वें दिन आपको रिज़ल्ट मिल जाए कि आप जी पास हो गए और आपकी पढ़ाई जो है कारगर हो गई, पढ़ाई वेस्ट नहीं गई, पढ़ाई ने अपना रिज़ल्ट दिखा दिया, आप पास हो गए, तो ऐसा नहीं है। ये सप्ताह आपका कर्मा में जाएगा, मतलब कि एफ़र्ट्स में जाएगा। एफ़र्ट्स के लिए ये बहुत अच्छा उचित समय है आपका, ठीक है। आप जितना एफ़र्ट यहाँ देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली रिज़ल्ट आपके आगे जाके अच्छे आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो सप्ताह है आपका, आप अपने कर्मा में ज़्यादा, करियर प्रोफेशनल से रिलेटेड आप अपने कर्मा में ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं कि क्या करना चाहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिज़नेस आप इस सप्ताह बिज़नेस कौन सा करना है, कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें लग सकती है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, और स्टोरेज कहाँ से आता है, ठीक है, स्टॉक कहाँ से लिया जाता है, स्टॉक मार्केटिंग क्या होता है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। इनिशिएटिव्स होते हैं ये सारे, किसी भी बिज़नेस डालने के, इनमें मेहनत लगती है, दिमाग भी चलाना पड़ता है। तो इस सप्ताह वही इनिशिएटिव, मेहनत करना, दिमाग चलाना चलेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इस चीज़ का रिज़ल्ट भी आपको इसी सप्ताह मिल जाए, मतलब कि क्या कहते हैं, रिज़ल्ट इस सप्ताह मिल जाए, एज इन कि क्या कहते हैं कि इसी सप्ताह आपको प्रॉफिट हो जाए। अगर जो इन्वेस्टमेंट लगाया आपने, जो भी 2 लाख रुपए लगाए, तो इसी सप्ताह 4 लाख रुपए बन के आ जाए, तो अभी रिज़ल्ट नहीं है इस सप्ताह। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। जो भी आप अब तक मेहनत करते आ रहे थे ना, और जो इस सप्ताह और मेहनत करेंगे, अभी उसका रिज़ल्ट इस हफ्ते तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, ठीक है। बाकी अगले हफ्ते की रीडिंग जब अगले हफ्ते होगी तो तब की तब बताऊँगी मैं, कि उससे अगले हफ्ते भी हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन
ये श्योरिटी है कि ये हफ्ता आपका काफ़ी बिजी स्केड्यूल में जाएगा, प्रोफेशनली आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं है, कर्मा में जाएगा। ठीक है, ओके, देखते हैं और क्या होता है आपका। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है यहाँ पे हमारे पास, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। स्वॉर्ड की एनर्जी भाई बहुत सारी आ गई है, एयर साइन की ही एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी लव लाइफ की, ठीक है, लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके इस सप्ताह तो मुझे इतना नहीं दिखाई दे रहा कि आपके पर्सन आपके लिए पागल होने वाले हैं या फिर आपके पीछे पीछे घूमने वाले हैं। आपके पर्सन का ध्यान मुझे दिखाई दे रहा है मनी की तरफ, मतलब कि ये इंसान जो है, आपके पर्सन जो है वो बहुत स्लो स्पीड होगी इनकी, ये इतनी जल्दी से आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते होंगे। लड़ाई हो जाती है तो इतनी जल्दी से बात करके मैटर्स को सॉल्व नहीं करते, डिस्कशंस नहीं करते, भागते हैं डिस्कशंस से। ठीक है, तो इनमें प्रॉब्लम हो गई है। एक बार अगर कोई बहस हो गई तो हफ्तों बात ना करना, मतलब बहुत स्लो एनर्जी है, इनिशिएटिव्स लेने की बहुत स्लो एनर्जी। अब तक ऐसे इंसान है, ये ऐसे इंसान है कि कभी अगर ऐसा भी होता है ना कि आपसे शादी करनी है और शादी की बात घर में की जाए तो ये इनमें वो नहीं होगा कि आज जाके बात कर लें। ये महीनों सही, मतलब महीनों ना करेंगे ही नहीं, और फिर आप बार बार कहेंगे ना कि बात करी तो कहेंगे हाँ कर लेंगे ना, कर लेंगे। ऐसे नहीं कि आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनकी खुद की ही स्लो एनर्जीज है, इनका दिमाग ना इधर उधर चलता रहता है, इनका दिमाग चलता है अपने करियर पे, फाइनेंस पे। तो मुझे इस सप्ताह भी दिखाई दे रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ता, भाई देखो मैं सच ही तो बोलूँगी ना, कौन सा शुगर कोटिंग करके थोड़ा ना बोलूँगी, जो सच है वही तो बताऊँगी। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इस सप्ताह आपके पर्सन अभी आपकी तरफ देखने वाले हैं। अभी इनका ध्यान जो है ना अपने फाइनेंस पे ज़्यादा रहेगा, पैसा कैसे कमाना है। हो सकता है इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो और ये इनका ध्यान वहीं पे ही हो कि इन्हें प्रॉफिट कब मिलेगा। और वेरेज अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो इस सप्ताह आप इनके बहुत इंतज़ार करने वाले हैं, और आपका कहीं ना कहीं से झगड़ा भी सिर्फ इस मैटर की वजह से हो सकता है कि कहीं आप अपना गुस्सा इन पे उतार दें, क्योंकि आपका मन करेगा कि तुम मुझे फ़ोन करो, मुझसे बात करो, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं भी तो कोई हूँ, लाइक इस आप अपनी जगह ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इनसे ज़रा भी ये शिकायत कर दी ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या, या मेरी याद नहीं आती क्या, तो ये मज़ीद गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, इनको आपके बीच में क्वारल छिड़ सकता है। तो चांसेस है कि इस हफ्ते आप दोनों के बीच में कोई मेंटल आपसी मतभेद, आपसी बहस हो सकती है, डिबेट हो सकती है। और डिबेट इस लेवल पे ज़्यादा रहेगी कि आप इनकी तरफ देख रहे हैं कि ये मुझसे बात करें, मेरी तरफ ध्यान दे, और इनका ध्यान अपने फाइनेंस पे है। तो हो सकता है उस वहाँ का गुस्सा ये आप पे उतार दे, और आप अपना गुस्सा उतार दे कि लाइक मैं पागल हूँ, मैं बात नहीं करती, मैं पागल हूँ, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके इनको ऐसा लगेगा जैसे आप इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कंट्रोल आप नहीं भी कर रहे हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आप इस सप्ताह अपने मोहब्बत जो आपके पर्सन है उनको लेके आप थोड़ा गुस्सा रहने वाले हैं, इसी बात को लेके कि तुम तो पैसे ही और पैसे 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 करते रहना। मतलब कि ठीक है, अच्छी बात है तुम पैसे कमाने पे ध्यान देते हो, लेकिन मैं भी तो कोई हूँ ना, लाइक ऐसा तो नहीं है कि 1 मिनट भी नहीं मिलता किसी को। तो लाइक आप इस तरह की कोई बात कह देंगे, और इन्हीं बातों की नोक झोंक से आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई क्वारल क्रिएट हो जाए इस सप्ताह। ठीक है, सो देखते हैं इसके अंदर तो आपके लिए एडवाइस निकालनी बनती है। ओके, फ्लावरिंग का कार्ड आया हमारे पास यहाँ पे, गोइंग विद द फ्लो। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे मैं एक बात कह सकती हूँ कि अगर मैं बात करूँ आपके प्रोफेशनली बात करूँ कि प्रोफेशनली आपको क्या गाइडेंस मिलती है, तो प्रोफेशनली तो भाई आप अपने करियर पे इतना ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि आप इस सप्ताह अपने करियर में मेहनत बहुत करने वाले हैं। रिजल्ट नहीं है इस सप्ताह, लेकिन मेहनत बहुत है, आप बहुत कर्मा देने वाले हैं। मतलब कहते हैं ना कि इंसान कितना मेहनत दे सकता है अपने करियर को, उस लेवल की मेहनत आप देंगे। ठीक है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि कल रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं आता तो मन में ये रह जाए कि गिला शिकवा कि यार मैंने मेहनत नहीं करी थी इसलिए मेरा रिज़ल्ट ख़राब आ गया। ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब क्या होगा आपके साथ में, आगे रिजल्ट कुछ भी हो, आपकी मेहनत दी है ना, तो आप अपनी तरफ से सेटिस्फाई रहेंगे कि भाई मैंने तो किया है, बाकी भगवान के हाथ में है, लेकिन मैंने तो किया है। तो लाइक अपने करियर को लेकर ऐसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस है ना वो यही है कि आपको ना अपने कर्म को छोड़ना नहीं है, अपने ऊपर बिलीव करना है। गाइस, आपके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है कि आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करते, आप अपने खुद की पावर को नहीं पहचानते, अपने खुद के टैलेंट को नहीं पहचानते कि आप कितना डिज़र्व करते हैं, आप कितनी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं और कहाँ से कहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं।
रखते हैं, आप खुद नहीं पहचानते। पहचानिए, उस चीज़ को पहचानिए, ये मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, ठीक है। आपको अपनी क्षमता को पहचानना है। आपने अपनी क्षमता को लिमिट कर रखा है, आपकी क्षमता यहाँ से यहाँ जाने की है, पर आपने अपनी क्षमता को वहीं लिमिट कर रखा है। प्रॉब्लम है ये आपकी। इस चीज़ पे वर्क कीजिए, अपनी क्षमता को पहचाने, आगे बढ़े। घमंड नहीं करना है, क्षमता पहचानना है, एबिलिटीज़ को पहचानना है, ठीक है। और अगर लव लाइफ के हवाले से मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे लव लाइफ के लिए मैं एक ही एडवाइस दूँगी कि आपको गोइंग विद द फ्लो जाना है। यहाँ पे कार्ड भी ऐसे ही आया है, गोइंग विद द फ्लो जाना है आपको। मतलब कि ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं करते, मैंने कहा ना कोई क्वारल क्रिएट होता है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इस बंदे का ध्यान रहेगा अपने करियर और फाइनेंस पे, और आपका ध्यान होगा इस इंसान पे। तो भाई जब हम किसी पे ध्यान दे जा रहे हैं और वो मुड़ मुड़ के भी नहीं देखेगा, तो अच्छा खासा हम उन्हें प्यार से देख रहे थे, अब हम उन्हें गुस्से से देख रहे हैं कि लाइक देख मुड़ के भी नहीं देख रहा। पहले हम प्यार से देख रहे थे कि देखना कितना बिजी है, मुझे तो इतनी याद आती है, मेरी तरफ देखते नहीं है, तो पहले हम इमोशनल होकर देख रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो इमोशन जो है गुस्से में बदलता जा रहा है, एंगर में, एग्रेशन में बदलता जा रहा है। क्यों बदलता जा रहा है? क्योंकि एक लिमिट होती है ना कि यार ठीक है, 1 घंटा एक दिन इग्नोर किया, 2 दिन इग्नोर किया, लेकिन एक लिमिट आता है। 5वें दिन आपको गुस्सा आने लगेगी कि यार इग्नोर ही करे जा रहे हो मुझे। और फिर क्या होगा, वो जिस दिन आपकी तरफ देखेंगे उस दिन आप अपना मोहब्बत, उन्हें आपके अंदर आपकी मोहब्बत दिखाई नहीं देगी कि आप कब से उनका वेट कर रहे थे और कितना प्यार से वेट कर रहे थे, वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्या दिखाई देगा? जब आप अग्रेशन में हैं, जब आपको मुड़ के देखेंगे ना, तो आप उन्हें गुस्से में देखेंगे, ठीक है। आप उन्हें कैसे दिखेंगे? गुस्से में। और उन्हें क्या लगेगा कि यार मैं तो तुमसे चाहे 5 दिन में बात करूँ चाहे 10 दिन में बात करूँ, तुम तो मुझे गुस्सा ही दिखती हो या दिखते हो। लेकिन शुरू के 4 दिन आप प्यार से थे, उनके सब प्यार से इंतज़ार कर रहे थे, वो नहीं देखा। लेकिन 5वें दिन गुस्सा आ गया, जब अति हो गई, वो दिख गया। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ही यही है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके, ठीक है, आपको गो विद द फ्लो जाना है। ये अगर नहीं बात कर रहे तो नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपने करियर में खुद इतना बिजी है, करियर में इतना लगे पड़े हैं, तो आपको वहीं ध्यान देना है। नहीं कर रहे तो नहीं कर रही, जब कर लेंगे तो कर लेना बात, ठीक है। गुस्सा वुस्सा कुछ मत दिखाना, अपने मेंटल लेवल पे काबू रखना। कोई कुछ ऐसे कहते हैं, अगर ये देखो, अगर एक बात बताऊँ, अगर आप अपना कभी एक अपने पर्सन को ये नहीं बोल, देखो मैं खुद आप बताती हूँ, शेयर करती हूँ आपसे एक चीज़ समझाती हूँ मैं आपको, जो एक साइकोलॉजिकली फैक्ट है, रीडिंग से हट के साइकोलॉजिकल फैक्ट बताती हूँ आपको, कि अगर आप किसी को ये जताएंगे ना कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या, या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो सामने वाला अग्रेशन हो जाएगा कि तुम्हारे मुंह पे यही बात रहती है, कभी कोई और बात भी कर लिया करो, लाइक दैट, कि तुम तो हमेशा अपनी वैल्यू और मेरी याद नहीं आती, हमेशा लड़ने को रहती हो, ये लड़ने को रहते हो, तो सामने वाला ये बोल जाएगा। अगर ये बोलना बंद कर दे, जब भी इंसान हाय हेलो करे तो आप हाय हेलो कर दे। सामने वाला पूछो और क्या हो रहा है जी, ये हो रहा है, बढ़िया हो रहा है सब कुछ, और बताएं, और जी ये चल रहा है लाइफ में, और तुम बताओ क्या चल रहा है लाइफ में। उनको ये ताना ही मत दो कि तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम्हें मेरी याद नहीं आती, मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया, फलाना ढिमाका, कुछ ताना मत दो। ऐसे बात करो जैसे 2 दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं, थोड़ा सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप वाले फेस से हट के नॉर्मल बात करो एक दूसरे से। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि आपके पार्टनर है, समझिए आपके दोस्त से बात कर रहे हैं। तो दोस्त से थोड़े लड़ते हैं हम इस बात के लिए कभी कि तुम तुमसे बात नहीं करते, हम दोस्त से कब लड़ते इस बात के लिए? दोस्त हमारे महीनों महीनों बात ना करे, हम तब नहीं लड़ते उससे इस बात के लिए कि तुम तो मुझसे बात नहीं करती या नहीं करते, या तू तो मुझसे बात नहीं करता। हम दोस्त से नहीं लड़ते, जब बात होती है हंसी मजाक से होती है, और भाई क्या हाल है, अरे बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, लाइक दैट। कितने हंसी मजाक से बात करते हैं, महीनों महीनों बात भी। आपको बिल्कुल वही तौर तरीका अपनाना है इनसे बात करने का। पता ही क्या होता है, इस चीज़ से ना सामने वाले को खुद लगेगा, फिर वो खुद बोलेगा कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। खुद बोलेगा वो इंसान आपसे। फिर आप कहेंगे, या फिर तुम्हारा मुझसे बात करने का मन नहीं करता, तो कहेंगे ना कि हाँ, तो उन्हें खुद लगेगा, मतलब वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि क्या बात है, तुमने तो मुझसे शिकायत ही नहीं करी, लाइक दैट, ठीक है। तो आपको गो विद द फ्लो चलना है। ज़्यादा अगर इस रिश्ते के अंदर प्रेशर्स या कंट्रोल बनाएंगे ना, आई नो आपकी गलती नहीं है, आपके पर्सन की गलती है, बट अगर आप ज़्यादा कंट्रोल बनाएंगे ना इस रिश्ते के अंदर कि मुझसे बात करो, ज़बरदस्ती करना किसी से, तो ये मज़ीद ख़राब होगा, ठीक है, टॉक्सिक हो जाएगा ये। और इस बार टॉक्सिसिटी आपकी तरफ से शुरू होगी। आई नो दैट आपके पर्सन का नेचर क्या है, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि इससे ये हो सकता है, इससे लड़ाई हो सकती है, इससे बहस हो सकती है, उस चीज़ से दूर रहे। आग में हाथ डालोगे तो जलेगा ही ना, समझ रहे हैं ना बात को? तो वही वाली बात है, ठीक है। सो गाइज बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है पाइल नंबर 1, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मूविंग पाइल नंबर 2। गाइस, तो एयर साइन वाले जिन आप लोगों ने अगर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, या फिर आप लोगों के जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 है, या फिर 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20,
23, 24, 27, 28, 31 है। तो देखते हैं कि आप लोगों का आप लोगों के लिए जो है इस सप्ताह का राशिफल कैसा रहने वाला है। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, हार्टिक एंड लॉस नंबर 3, विक्ट्री एंड सक्सेस। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया है जैसे डेस्टिनी ने आपको चैलेंज कर दिया है। आपको कुछ ऐसे डिफीटेड कुछ ऐसा महसूस हुआ है, लाइक जैसे हार ना जाए हम, या फिर किसी ने, जैसे कि मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे माना आपने बहुत पढ़ाई करी अपनी लाइफ में बहुत पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करी, बहुत मेहनत करी, एक अच्छे आइडियल स्टूडेंट रहे आप अपने टाइम पे, जितना हो सके अपने फील्ड में इंसान क्या क्या कर सकता है, क्या क्या डिग्री होल्ड कर सकता है, वो आपने किया। लेकिन जब बात आई फील्ड में उतर के पैसा कमाने की, अच्छी जॉब्स की, तो आपको उतने अच्छे ऑफ़र नहीं मिले। ठीक है, और या फिर आप कहीं ऑलरेडी वर्क कर रहे थे तो किसी वजह से आपको छोड़ना पड़ गया, या फिर बहुत बहुत समय तक जॉबलेस हो गए। ऐसे भी होता है ना, काफ़ी समय तक जॉबलेस है। तो क्या हुआ, जब जॉबलेस हुए तो खुद को क्या फील आई कि यार मैंने बहुत मेहनत करी है, ऑनेस्टली मैंने बहुत मेहनत करी अपनी लाइफ में। हम खुद अपने आप को सवाल करने लगते हैं। ठीक है, और जब आपको क्या सुनने में आया कि मतलब आपको खुद ऐसा लगने लगा कि लोग मेरा टैलेंट ही नहीं देख रहे, मैंने इतनी मेहनत करी है, मुझे ये चीज़ें आती हैं, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पता है, मुझे इतनी नॉलेज है, मुझ में इतनी इतनी टेक्निक्स आती हैं, लेकिन लोग मेरा टैलेंट ही मेरे को बिल्कुल नहीं सहार रहे। लोग मेरे को सही पैसा ऑफर नहीं कर रहे, ना मेरे टैलेंट देख रहे, और अगर मैं कहीं काम वर्किंग हम होते भी हैं तो हमारी जॉब्स यूँ ही छूट जाती हैं। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, इस तरीके से तो क्या होता है, और फिर क्या होता है, सुनने में आता है कि वो फलाना बंदा आपकी मजाक उड़ा रहा था कि देखो बड़ा इतराते फिरते थे अपने टैलेंट पे, क्या मिला, हो है ना जॉबलेस। लाइक ऐसी ऐसी बातें सुनना, लोगों की सुनने को मिला है किसी से इस तरीके से। ठीक है, और ऐसा जब आपको फील हुआ तो क्या हुआ, ऐसा लगने लगा जैसे आपकी डेस्टिनी ने आपको चैलेंज कर दिया है, आपकी किस्मत ने ही आपको चैलेंज कर दिया है, या फिर दुनिया ने आपको चैलेंज कर दिया है कि बहुत बनते थे ना, बहुत मेहनत करते थे ना, अपनी हार्डवर्क के जो है किस्से सुनाते थे कि मैंने हार्ड वर्क किया, है, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास फलाना डिग्री है, मैं इतना आइडियल स्टूडेंट थी, या मैं वैसा विद्यार्थी था। तो अगर इतना बनते हो तो तुम अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो। और जब आपको ये फ़ील हुआ तो ऐसा चैलेंजिंग फ़ील हुआ कि जैसे खुद की किस्मत चैलेंज करी हो कि करके दिखाओ, उभर के दिखाओ, जीत के दिखाओ, अगर इतने टैलेंटेड हो तो। अब तक अगर हर चीज़ में इतना उभरे हुए हो, तो अगर इतने टैलेंटेड हो तो उभर के दिखाओ, जीत के दिखाओ जी। इतने टैलेंटेड हो तो अपनी डेस्टिनी से जीत के दिखाओ, उभर के दिखाओ, लाइक दैट। ठीक है, तो जैसे खुद की किस्मत चैलेंज कर देती है ना। दुनिया तो कर रही है लेकिन खुद की किस्मत भी चैलेंज कर देती है कि इतनी इतनी हार्डवर्क किया है, तुम तो हार्डवर्क की मिसाल थे, तो करो, बन के दिखाओ कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे वही एनर्जी, एग्जैक्ट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की, एयर साइन वाले मेरे व्यूअर्स की दिखाई दे रही है, जैसे डेस्टिनी ने चैलेंज कर दिया हो कि करके दिखाओ तुम माने, अब तक हार्डवर्क कर लिया ना, अब आगे क्या करोगे, लाइक दैट। ठीक है, और यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, कि अच्छा मुझे चैलेंज किया है ना, आई एम एक्सेप्टिंग माई चैलेंज, और मैं करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि घमंड है, इसलिए क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, मुझे अपने टैलेंट पे, मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई पे, मुझे अपनी स्टडी पे, मेरे पास जो जो डिग्री है वो वेस्ट नहीं है, ये मेरे बहुत काम आएंगी, और ये डिग्री ही मुझे आगे बढ़ाएंगी। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, और ये आप सिद्ध करके दिखाएंगे। जैसे चैलेंज अगर डेस्टिनी ने किया है ना, तो आपने भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, और आप उसी मेहनत में लग गए हैं। और इस बीच में आपने ये फील किया कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है। जो बहुत आपको अपना बन के दिखाते थे ना, वो एक्चुअल में आपके अपने है ही नहीं। आप अपनी जर्नी में बिल्कुल अलोन हैं, अकेले हैं। और सच बताऊँ, जब आपको विक्ट्री मिलेगी ना, एक बात बताऊँ गाइस, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी भी अगर आपको अलोन फील हो ना, कभी भी, जैसे कि यहाँ पे मेरे व्यूअर्स दिख रहे हैं या अकेला फील कर रहे हैं कि अपनी जर्नी में मैं सड़क पे बिल्कुल अकेले हूँ, मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप पॉजिटिव कैसे लेंगे, इस चीज़ को अच्छाई में देखें आप। अगर आप अपनी जर्नी में अकेले ट्रैवल करेंगे, अगर आप पहाड़ी पे अकेले चढ़ेंगे तो पहाड़ी के टॉप पर कौन होगा, आप ही तो होंगे या कोई और भी होगा साथ में। अगर आप सपोर्ट के लिए, जस्ट इमेजिन, आप किसी की बातों में आ गए, किसी को अपना बहुत करीबी दोस्त समझा, और उसके सपोर्ट के लिए कि अकेली पहाड़ी चढ़ रही हूँ,
तो इसके साथ चढ़ूँ, इसको भी साथ ले लूँ, कम से कम अकेलापन तो फील नहीं होगा ज़िंदगी में, ठीक है। या फिर अच्छा लगेगा, प्रोटेक्टेड महसूस होगा, अच्छा लगेगा, मन टाइम पास हो जाएगा, अच्छे से मन लग जाएगा। इसलिए आप अपने दोस्त को भी जो है अपने साथ पहाड़ी पे चढ़ाने ले गए। पहाड़ी पे चढ़ने के बाद अब आप देखिए कि उस पहाड़ी का रास्ता आपने दिखाया, उसको पहाड़ी का आइडिया आपने दिया, पहाड़ी चढ़ने का आइडिया आपने दिया, पहाड़ी चढ़ने का रास्ता आपने दिखाया, सब कुछ तो आप कर रहे हैं। और वो बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ आपका टाइम पास करने के लिए आपके साथ साथ चल दिया, आपके पीछे पीछे, ठीक है। क्योंकि शातिर कौन है, आप तो बेवकूफ़ निकले, शातिर वो बंदा निकला, ठीक है। शातिर वो बंदा कैसे निकला, शातिर वो दूसरा बंदा ऐसे निकला कि मेहनत आप कर रहे हैं, मज़े खुद मार रहा है, मेहनत आप कर रहे हैं, मज़े खुद मार रहा है। मतलब कि मेहनत वो कर रहा है और साथ में जब इज्जत, जब आप पहाड़ी की टॉप चोटी तक पहुंच जाएंगे तो इज्जत किसे मिली, आपको भी मिली, आपके दोस्त को भी मिली। लेकिन इसमें 90% मेहनत, उसका वर्क सिर्फ इतना था कि आप रास्ता बना रहे थे और वो आपके रास्ते पे चल रहा था। लेकिन रास्ता तो बना आप ही रहे थे ना, पहाड़ी आप चढ़ रहे थे। लेकिन मैं अकेले ना चढ़ूँ, इस वजह से आपने अपने दोस्त को कह दिया आजा तू भी मेरे साथ पहाड़ी चढ़। आप तो पहाड़ी पे रास्ता बना रहे हैं, चट्टानों के बीच में से रास्ता खोद रहे हैं और वो आपके पीछे पीछे आपके बनाए हुए रास्ते पे चले जा रहा है। तो शातिर कौन हुआ, यही आपके साथ हुआ है मेरे व्यूअर्स हैं। ये अगर आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करिए, नहीं है तो आप यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि 100% यही हुआ है आप लोगों के साथ। तो ये 100% उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। बाकी आप छोड़ सकते हैं, कोई 60% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है, ठीक है। ये हुआ है आपके साथ। और क्या हुआ, जब आप चोटी पे पहुँचे ना तो आपको तो इज्जत मिली, उस बंदे को भी मिली, लेकिन क्या हुआ, अब उस जो दूसरे बंदे ने ना आपको उस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, क्योंकि उस चोटी पे सिर्फ एक ही बंदा रह सकता था। जैसे ही वो उस चोटी तक पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कि मेरी रिस्पेक्ट की इस ऊंचाई पे मैं ही रहूं बस। उसकी नीयत ख़राब हो गई और उसने आपको पहाड़ी से धक्का दे दिया। तो आपने जिस व्यक्ति को पूरा रास्ता दिखाया था ना, उसने एंड में आपको धक्का दे दिया। मैं ये नहीं कह रही आप अपने दोस्त और अपने कलीग्स पे जो है शक करने लग जाए, मैं ये नहीं कह रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अभी भी ऐसा फील होता है ना कि आई एम अलोन इन माई जर्नी, तो उस चीज़ को पॉजिटिव लें। क्योंकि अगर आप अकेले हैं ना अपनी जर्नी में बाबू, आप अपनी मंजिल पर अकेले ही पहुंचेंगे। और उस वक्त जिस मंजिल पे आप होंगे ना, उस टाइम आपके बराबर में कोई नहीं होगा। और उस टाइम जो आपकी रिस्पेक्ट होगी ना, वो सिर्फ आपकी ही होगी। क्योंकि आप अकेले जर्नी में निकले थे तो सक्सेस आपको ही तो मिलेगी या सबको मिलेगी। समझ में आया ना, ये आपको सजेशन है एक तरीके से। ओके, सो लेट्स सी। ओ माय गॉड, डेविल की एनर्जी, जस्टिस, वाओ 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 गाइस, वाओ। सो एयर साइन, तुला राशि यहाँ पे बहुत स्पेशल आ गया। आप लोगों की राशि तुला हो सकती है, ठीक है। स्पेसिफिकली 90% लोग यहाँ पे तुला राशि वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो, मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों का जो इस सप्ताह में जो प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेंटेन, डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ, टाइम टेबल के साथ जाने वाला है। काफ़ी आप बहुत स्ट्रिक्टली मुझे अपने प्रोफेशन में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑब्सेसिवली अपनी पढ़ाई लिखाई, प्रोफेशन, अपने करियर, अगर आप प्रमोशन के लिए मेहनत कर रही थी, मतलब आप अपने प्रोफेशन और करियर जो भी है आपका, उसमें आपका जो भी हार्ड वर्क है ना, उसमें बहुत स्ट्रिक्टली एक जो है रूटीन फॉलो करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर आपने एक ऐसा टाइम टेबल बनाया या आपने एक डे टेबल बनाया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मुझे ये काम कर देना है, 2 दिन के अंदर मुझे ये काम कर देना है, 2 घंटे के अंदर मुझे वो काम कर देना है, लेकिन रिलेटेड टू करियर, प्रोफेशनल फील्ड, ठीक है। तो वो उस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बिजी, किताबों में घुसे रहना, फाइल्स में घुसे रहना, अगर जो भी प्रोफेशन है आपका, आप उससे अपने तरीके से ले लीजिएगा। बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे कुछ नया भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्सेसिवली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच में आपके नेचर में भी थोड़ा बदलाव आएगा। नेचर में बदलाव कैसे आएगा, यू विल बिकम द स्मार्टेस्ट पर्सन। आप में थोड़ी समझदारी बढ़ने वाली है, प्रैक्टिकल होने वाले हैं आप। प्रैक्टिकल मतलब कि एंटरटेन कर, अभी तक आप एंटरटेन करने वाले होंगे, मतलब कि इसको बुरा ना लग जाए अगर मेरे ये बोलने से, उसको बुरा ना लग जाए, लोगों के बारे में सोचना। लेकिन इस बार आप सिर्फ इस सप्ताह अपने बारे में सोचने वाले, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आई एम प्राउड ऑफ यू माई व्यूअर्स, ओके। और इस सप्ताह मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस हैं, ओके। यहाँ पे गाइस मुझे, ठीक है, 91 लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दी है। 91 लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके चांसेस हैं कि आप लोग जो है ना, 91 लोग आप ऐसे जिनके चांसेस है कि आप लोगों को, अगर आप लोग एयर साइन, अगर आप लोग कोई ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है,
चाहे और लॉयर है, जज है, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, और या पॉलिटिकल साइंस में है, या सिविक्स में है, या सोशियोलॉजी में है, या गवर्नमेंट जॉब में है, तो खासकर मैं उनके लिए बोलूँगी आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। इज़्ज़त बहुत बढ़ने वाली है आपके प्रोफेशंस में, खासकर उन लोगों के लिए, ठीक है। और देखते हैं हम क्वीन ऑफ पेंटिकल, ब्यूटीफुल 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ थोड़ी हैवी एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर दीजिए। द मून, ओके, एस ऑफ वॉन्ड, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो इस सप्ताह आपको जो है इस सप्ताह जो है आपके पर्सन आपकी तरफ जो है थोड़ा सा इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनिशिएट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमीज़ के साथ इनिशिएट। कांटेक्ट वगैरह इनका आ सकता है, फ़ोन वोन आ सकता है, फ़ोन वोन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। इनिशिएशन आ रहा है इनकी तरफ से, इस पर्सन की तरफ से आपकी और इनिशिएशन आ रहा है, और काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इनिशिएशन आ रहा है। खुद से करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से कॉल मैसेज करेंगे, है ना। और आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि लाइक सेटिस्फाइड नहीं होते, लाइक अपने पर्सन के प्रति केयर महसूस करना, अपने पर्सन के प्रति, अपने लवर जो होते हैं उनके प्रति एक चिंता महसूस करना, लाइक मेरे और प्राउड भी करना कि मेरे पर्सन कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, वो आपसे कांटेक्ट करके ये बातें भी शेयर कर सकते हैं कि वो लोग आपसे बात नहीं करते, अपने प्रेशर्स को शेयर कर सकते हैं कि उनके ऊपर क्या क्या प्रेशर्स है और क्या क्या बातें उन्होंने अब तक आपसे बताई नहीं है। तो काफ़ी चांसेस है कि इंसान आपसे वो बातें शेयर करेंगे जो अब तक नहीं बता रहे थे। क्यों बात नहीं करते, किस लिए बात नहीं करते, हो सकता है वो बातें शेयर करें, और किन प्रेशर्स से वो जूझ रहे हैं वो बातें भी ये शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आपके पर्सन की लाइफ का जो चिट्ठा है वो आपके सामने खुलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने बोला कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि लाइक मेरे पर्सन कितनी मेहनत करते हैं, अपने पर्सन की चिंता होगी आपको, ठीक है। चिंता विंता करना, केयर महसूस करना अपने प्रति, लाइक दैट, ठीक है। एक तो ये चीज़ें हैं। ये पर्सन आपसे अपनी मदर के बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं, ठीक है। अपने फाइनेंस के बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं, ओके। बाकी आपके पर्सन पॉजिटिव महसूस करेंगे आपके लिए, खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। द रिबेल की एनर्जी आई है, और इंपॉर्टेंट डेक से इंटीग्रेशन का कार्ड था जो कि मुझे साफ क्लियर मैसेजेस दे रहा है कि इस सप्ताह आप करियर और प्रोफेशन दोनों में काफ़ी बैलेंस सिचुएशन लेके चलेंगे। और ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको ना करियर प्रोफेशन और आपका लव लाइफ सबको बैलेंस लेके चलना है। किसी एक चीज़ के चलते जो है दूसरी चीज़ के ऊपर तवज्जो मत देना, है ना। ये चीज़ें मत करना, ये एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस है, दूसरी चीज़ पे फोकस नहीं है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है इस हफ्ता, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है। शायद इसी वजह से आप एक स्ट्रिक्ट जो है टाइम टेबल है उसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से भी इनिशिएटिव है और आपके ऊपर अपने करियर का भी वर्कलोड है। तो कभी कभी होता है पर्सन की तरफ से जब इनिशिएटिव आने लगते हैं ना, तो वहीं पे ध्यान चला जाता है और वैसे ही खुश होते रहते हैं कि हाँ मेरे पर्सन मेरे पास है, मेरे पर्सन मेरे पास है ना। और क्या होता है, ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई अपने प्रोफेशन में लगना बंद हो जाता है, या कई बार ध्यान प्रोफेशन में चलते चलते पर्सन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अपने मेंटल लेवल को थोड़ा सा संभाल के रखना है, जितना हो सके उतना अपने गुस्से पे काबू कीजिएगा, क्योंकि आपका गुस्सा या तो मतलब कुछ गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। अपने गुस्से पे काबू कीजिएगा, जितना हो सके अपने मेंटल लेवल, स्ट्रेस लेवल जो होता है, जो है लड़ाइयाँ करवा देता है। कभी कभी मुँह से ऐसे जवाब निकल जाते हैं कि मन में कुछ ना होता लड़ाई करने का, लेकिन हो जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी इस सप्ताह, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, कैसे लगी आपको रीडिंग? अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।